नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन कंप्लीट किए थे। अभी इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन। तो आइए दोस्तों, मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हमें देखना है एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ये फंक्शन क्या करता है दोस्तों, अगर निगेटिव वैल्यू होगी किसी सेल में और उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा तो एबीएस फंक्शन आपके काम आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया -9। अभी यहाँ पे जो -9 है उसको मुझे पॉजिटिव नंबर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू एबीएस ब्रैकेट, ये वाला सेल सिलेक्ट कर दूंगा, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो यूज़ है एबीएस का, मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन का, ये सिर्फ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, बट पॉजिटिव नंबर को ये नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करता है। अभी इसका यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल देखिए, अभी हमने यहाँ पे इस तरीके से एक फॉर्मूला सेट किया, इज इक्वल टू a1 माइनस b1। अभी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर आप a1 में 9 लिख दोगे, यहाँ पे अगर 2 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आंसर 7 आ गया। बट यहाँ पे 9 से बड़ा नंबर हुआ तो अगर मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया -5। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर यहाँ पे प्लस में ही चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो फंक्शन मैंने लिखा है इसके सामने ABS जोड़ दूंगा, ये देखिए इस तरीके से। तो अभी इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए दोस्तों, एबीएस मैंने लिखा और एबीएस में मैंने यहाँ पे माइनस का फंक्शन लिखा, a1 माइनस b1। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, a1 माइनस b1 का आंसर अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लस में ही आपको दिखाया जाएगा। बट अगर ऐसा होता है कि इसका आंसर अगर निगेटिव में आता है तो आगे एबीएस फंक्शन लिखने के कारण वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे +5 आंसर यहाँ पे मिल चुका है। इस तरीके से एबीएस फंक्शन वर्कआउट किया जाता है। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पे इवन। अभी बेसिकली ये इवन फंक्शन का यूज किस तरीके से होता है, अगर कोई ऑड नंबर है, ओके, और अगर आपको उसको नेक्स्ट इवन नंबर में आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे इवन फंक्शन का यूज करोगे। देखिए, राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर। मतलब अभी देखिए, सपोज यहाँ पे 9 है तो 9 जो है वो ऑड नंबर है। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू इवन, इस 9 को मुझे कन्वर्ट करना है इवन में। देखिए ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसके आगे जो नियरेस्ट इवन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी 9 के पीछे 8 है और आगे 10 है, तो नेक्स्ट जो इवन नंबर होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, तो इवन फंक्शन क्या करता है, ऑड नंबर को इवन में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से ऑड फंक्शन भी होता है। अभी देखिए ये इवन नंबर है 14, इसको मुझे ऑड नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू ऑड फंक्शन यूज करूँगा। और देखिए वो सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देनी है। तो जो इवन नंबर आपने सिलेक्ट किया है उसके आगे नेक्स्ट जो बड़ा ऑड नंबर होगा उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इवन और ऑड, ये दो फंक्शन यूज किए जाते हैं। अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसमें दोस्तों। इवन के बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पे फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। अभी किसी नंबर का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपको कहा कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो जनरली 5 का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो देखिए ये हो गया 5 का फैक्टोरियल। अगर मैंने आपको कहा कि 7 का फैक्टोरियल निकालिए, तो इसका मतलब क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो ये आ गया 7 का फैक्टोरियल। तो देखिए इस तरीके से अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो ये इतनी बड़ी प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे लिख दोगे इज इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट। अभी सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये जो 5 है इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ब्रैकेट कंप्लीट करके यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे सामने 5 का फैक्टोरियल आ गया। मुझे 10 का चाहिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 टाइप कर दिया, तो ये हो गया देखिए 10 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों फैक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसमें, फैक्ट के बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है, देखिए दोस्तों इंटीजर। ओके, अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है और उस डेसिमल नंबर को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे INT फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके,
सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.63। अभी इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू INT। इंटीजर का मतलब वो नंबर होता है जिस नंबर को डेसिमल नहीं होता है उसे हम इंटीजर कहते हैं। देखिए तो ब्रैकेट, अभी मैंने यहाँ पे 10.63 सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर दी, तो देखिए वो डाउनवर्ड पोजीशन में राउंड करके आपको यहाँ पे नंबर दे देगा, डेसिमल हटा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों इंटीजर फंक्शन यूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंटीजर के बाद यहाँ पे INT के बाद जो फंक्शन है, अभी देखिए यहाँ पे दोस्तों m राउंड नाम का फंक्शन है। अभी ये m राउंड किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। m राउंड का मतलब, अभी देखिए सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया है 80। अभी देखिए 80 जो है ये बेसिकली इवन नंबर है। ओके, अभी मैंने अगर आपको कहा कि 80 के नियरेस्ट मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा, 80 के नियरेस्ट मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको 3 से पूरा डिवाइड किया जा सके। ओके, अभी देखिए 80 को तो 3 से पूरा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो 80 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से। बट 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसको पूरा डिवाइडेशन नहीं होगा। तो फिर मुझे क्या करना है, इस 80 को राउंड करना है ऐसे नंबर से जिसको मैं 3 से पूरा डिवाइड कर सकूं। तो उस केस में मुझे क्या करना है, m राउंड फंक्शन का यूज करना है। कैसे, देखिए इज इक्वल टू m राउंड ब्रैकेट। देखिए किस नंबर को आपको राउंड करना है, देखिए मुझे 80 को राउंड करना है, तो मैं यहाँ पे 80 को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा दे देंगे, और मल्टीपल मतलब कौन सा मल्टीपल चाहिए कि जिससे उसको पूरा यहाँ पे डिवाइडेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दिया 3 के मल्टीपल में मुझे नंबर चाहिए। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए उसने इसके नियरेस्ट मुझे नंबर कौन सा दे दिया, 81 ऐसा नियरेस्ट नंबर है जिसको 3 से पूरा डिवाइड किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सो बेसिकली इस तरीके से m राउंड फंक्शन जो है वो यूज किया जाता है। आइए अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं m राउंड के बाद कौन सा है इसमें। देखिए ऑड फंक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पे पाई, पावर और प्रोडक्ट, ये तीनों फंक्शन हम देखते हैं। देखिए पाई हमने स्कूल लाइफ में सीखा है, पाई की वैल्यू होती है 3.40। अगर आपको ये पाई की वैल्यू किसी फंक्शन में लेनी है तो आप सिंपली इज इक्वल टू पाई टाइप कर सकते हो, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट कंप्लीट। इसके अंदर कुछ लिखना नहीं होता है। तो पाई फंक्शन लिखने के बाद देखिए इस तरीके से पाई की वैल्यू आपके सामने दोस्तों आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है, देखिए पावर मतलब अगर सपोज मैंने आपको कहा कि 10⁵ का आंसर मुझे दे दीजिए, तो यहाँ पे 10 हो गया आपका नंबर और उसकी 5 जो है वो हो गई उसकी पावर। ओके, तो अगर मैंने ऐसे कहा कि 10⁵ का आंसर दे दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट। अभी देखिए 10⁵, तो यहाँ पे नंबर हो गया 10 कॉमा और उसकी पावर हो गई 5, मतलब रेस टू, उसके ऊपर जो नंबर होता है दैट इज उसे हम कहते हैं पावर। तो यहाँ पे हो गया 10⁵ मुझे निकालना था, तो मैंने टाइप कर दिया इज इक्वल टू पावर, नंबर में लिख दिया 10, उसके बाद कॉमा देके पावर में लिख दिया 5, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए मुझे यहाँ पे 10⁵ का आंसर मिल चुका है। तो देखिए इस तरीके से पावर फंक्शन यूज किया जाता है। पाई फंक्शन भी किस तरीके से यूज किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फंक्शन होता है प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानकारी ले चुके हैं, फिर भी एक बार बताता हूँ। अगर आपको किन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सपोज मुझे इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैंने तीनों को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर दी, तो देखिए यहाँ पे मुझे तीनों की मल्टीप्लिकेशन मिल चुकी है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों प्रोडक्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक के फंक्शन प्रॉपरली समझ में आए होंगे। अभी नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं प्रोडक्ट के बाद। यहाँ पे रोमन नाम का फंक्शन है। बेसिकली अभी ये रोमन फंक्शन क्या करता है, किसी नंबर को अगर आपको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो करके देखा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे B2 में जो नंबर डालेंगे उसको मुझे रोमन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया B2। अभी देखिए आपने यहाँ पे लिख दिया 50, तो देखिए ये आ गया L। अगर मैंने लिख दिया 55 तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे
68, तो ये देखिए इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, मैंने लिख दिया 9, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे अगर किसी नंबर को आपको रोमन में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे रोमन फंक्शन का यूज करके आसानी से वो चीज़ कर सकते हो। तो रोमन के बाद अभी नेक्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। रोमन के बाद हमें 3 फंक्शन देखने हैं, राउंड, राउंड डाउन और राउंड अप किस तरीके से यूज होता है। अभी देखिए दोस्तों, राउंड फंक्शन जो होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया राउंड फंक्शन एज पर मैथमेटिकल रूल काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया 10.62, ओके। और अभी सपोज मैंने आपको कहा कि मुझे इसको पूरा राउंड कर देना है, मतलब पॉइंट के बाद मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एज पर मैथमेटिकल रूल देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है यहाँ पे वो 5 से बड़ा है, 5 या 5 से अगर बड़ा होगा तो उसका प्रीवियस जो नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 0 का हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 11। देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट। अभी देखिए सबसे पहले आपको नंबर सिलेक्ट करना है, तो हम कितने डिजिट तक राउंड करना है, मुझे 0 डिजिट तक राउंड करना है, मुझे पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया मुझे 11, क्यों? बिकॉज पॉइंट के बाद जो संख्या थी वो 5 या 5 से बड़ी थी। वही चीज़ अगर यहाँ पे मैं ये जो संख्या है इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया 10, क्यों? बिकॉज पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा नहीं है, इसीलिए प्रीवियस नंबर जो है वो 1 से बढ़ेगा नहीं, वो एज इट इज रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 10। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से राउंड फंक्शन जो है ये वर्कआउट करता है। अगर सपोज मुझे डेसिमल के बाद एक ही नंबर चाहिए तो भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे आंसर मिल गया 10.3। अभी 10.3 क्यों मिला है? बिकॉज देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर चाहिए, बट है कितने, 2, मतलब ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको राउंड करना पड़ेगा। तो ये नंबर फिर देखा जाएगा 5 या 5 से बड़ा है क्या, तो नहीं है, इसलिए ये 3 नहीं रह गया। बट अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे अगर चेंज करके मैं 8 कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 10.4। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, एज पर मैथमेटिकल रूल ये जो राउंड फंक्शन है ये वर्कआउट करता है। ओके, अभी बात करते हैं राउंड अप फंक्शन की। राउंड अप फंक्शन क्या करता है? अभी देखिए दोस्तों, अगर मुझे इसको राउंड करना है, इस नंबर को 10.38 को 0 डिजिट तक, मतलब पॉइंट के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, राउंड डाउन होगा, क्योंकि बिकॉज पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, 10.3। बट मुझे इसको डाउनवर्ड पोजीशन में नहीं करना है, मुझे इसको अपवर्ड पोजीशन में ही राउंड करना है। तो नंबर चाहे कौन सा भी हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि वो हमेशा अपवर्ड पोजीशन में ही राउंड होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इज इक्वल टू राउंड अप फंक्शन लिख दोगे, ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया नंबर को, कॉमा 0 डिजिट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए मुझे आंसर मिल गया 11। तो क्या होगा, राउंड अप फंक्शन हमेशा नंबर को अपवर्ड पोजीशन पे ही राउंड करेगा, डाउनवर्ड पोजीशन में लेके नहीं जाएगा। और वहाँ पे अगर आप राउंड डाउन फंक्शन यूज करते हो, देखिए इज इक्वल टू राउंड डाउन, तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमेशा चाहे नंबर कौन सा भी हो उसको अपवर्ड पोजीशन में लेके नहीं जाएगा राउंड करने के लिए, उसको हमेशा डाउनवर्ड पोजीशन में ही राउंड करेगा। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पे देखिए मैं ये नंबर को सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा मुझे 0 डिजिट चाहिए, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया 10। अभी अगर मैंने यहाँ पे ऐसे भी लिख दिया 10.69, तो फिर भी देखिए यहाँ पे आंसर आपको मिल गया 10। वैसे तो क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए, बट राउंड डाउन फंक्शन यूज किया है इसलिए वो क्या करेगा, हमेशा डाउनवर्ड पोजीशन में ही राउंड करेगा। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन, ये जो तीनों फंक्शन है ये यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये तीनों फंक्शन प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आए होंगे। अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इसमें हमें कौन सा है। देखिए राउंड से रिलेटेड तीनों फंक्शन हमने यहाँ पे लिख समझ लिए। अभी नेक्स्ट फंक्शन होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे SQRT। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट चाहिए तो SQRT फंक्शन के जरिए आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, अभी 9 का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू SQRT यहाँ पे लिख दूंगा, ब्रैकेट। किसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए, 9 का, तो मैंने देखिए यहाँ पे 9 लिख दिया, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर दी, तो देखिए मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया 3।
ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने 81 लिख दिया तो देखिए 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो ये मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अभी हमें यहाँ पे फंक्शन देखना है SQRT के बाद सम तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अगर आपको एडिशन करनी है तो आप सम फंक्शन का यूज करोगे। अब यहाँ पे हम 3 फंक्शन देखने वाले हैं कि सम इफ कैसे यूज किया जाता है, सम IFS कैसे यूज किया जाता है, और सम प्रोडक्ट ये फंक्शन का यूज किस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल सम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ्स, ओके, मंथ्स के बाद अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल, ओके, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया जनवरी, जनवरी और जनवरी। देखिए मैंने यहाँ पे 3 बार जनवरी लिखा है, ओके, फरवरी, 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 मार्च, 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 ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम। अभी यहाँ पे देखिए A B C, A B C और A B और C, इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट नेम भी लिख दिया। अभी यहाँ पे मैं सेल लिख देता हूँ, सपोज 1 2, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे मैंने अगर आपको कहा कि मुझे यहाँ पे सिर्फ फरवरी मंथ का ही सेल चाहिए, देखिए अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू सम फंक्शन यूज करते हो और यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर देते हो तो देखिए यहाँ पे सबकी एडिशन यहाँ पे आ गई। बट जैसे मैंने कहा, मुझे यहाँ पे सबकी एडिशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फरवरी मंथ की ही टोटल चाहिए, फरवरी मंथ का कितना सेल हुआ है। तो फिर दोस्तों मुझे यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे, देखिए इज इक्वल टू हम टाइप कर देंगे सम इफ, ब्रैकेट, सबसे पहले आएगी देखिए दोस्तों रेंज। रेंज मतलब कौन सी रेंज, क्राइटेरिया की रेंज। आपका क्राइटेरिया जिस रेंज में होगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए अभी हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, मंथ्स, बिकॉज मैंने आपको क्या कहा कि फरवरी की ही मुझे टोटल चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे ये जो मंथ्स है इसको सिलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद कॉमा, इसके बाद हमें चाहिए क्राइटेरिया। तो हमारा क्राइटेरिया है, देखिए यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे फेब, डबल इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट, उसके बाद फिर से कॉमा देना है और सम रेंज, तो किसकी कहा की सम करनी है, इनकी सम करनी है। तो देखिए इस तरीके से ये फंक्शन लिखा जाता है। ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, तो देखिए अभी यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 15। मतलब यहाँ पे ये पूरे एरिया में से सिर्फ उन्हीं नंबर की एडिशन हो गई जिनके आगे यहाँ पे फेब लिखा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका नाम है सम इफ, ये यूज किया जाता है। उसी तरीके से अगर मैंने आपको कहा कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बी की ही एडिशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट, अभी इसमें रेंज देखिए, रेंज मतलब क्राइटेरिया रेंज। अभी क्राइटेरिया क्या है हमारा, प्रोडक्ट नेम, तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा में हमारा क्राइटेरिया क्या है, देखिए मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बी की एडिशन चाहिए तो मैंने लिख दिया बी, कॉमा, अभी रेंज क्या आएगी, देखिए सम रेंज ये आएगी, देखिए तो ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहाँ पे मुझे टोटल मिल गई सिर्फ प्रोडक्ट बी की, दैट इज 15। तो देखिए इस तरीके से सम इफ फंक्शन दोस्तों यूज किया जाता है। सम इफ में क्या होता है, एट ए टाइम सिर्फ आप एक ही क्राइटेरिया लिख सकते हो। बट अगर ऐसे होता है कि 2 क्राइटेरियाज होते हैं, अगर मैंने आपको कहा कि मुझे प्रोडक्ट ए की और मार्च की मार्च मंथ की एडिशन चाहिए, तो भी यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों 2 क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट का नाम भी हमें कंसिडर करना है और मंथ भी हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन नहीं है, एक क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है। सो इन दैट केस हम सिर्फ सम इफ फंक्शन नहीं यूज कर सकते, हमें यहाँ पे सम IFS फंक्शन यूज करने की जरूरत पड़ेगी। किस तरीके से करना है, देखिए दोस्तों इज इक्वल टू सम IFS, ब्रैकेट, अभी सबसे पहले हमें सम रेंज लेनी है, मतलब एडिशन कहाँ की करनी है आपको, देखिए इसकी एडिशन करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये यहाँ की एडिशन करनी है, वो जो है वो रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, उसके बाद कॉमा, अभी पहला जो क्राइटेरिया है उसकी रेंज मुझे सिलेक्ट करनी है। तो मेरा पहला क्राइटेरिया है देखिए प्रोडक्ट नेम, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की रेंज सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद देखिए मुझे देना है क्राइटेरिया 1, तो मतलब ये जो प्रोडक्ट, मतलब ये जो क्राइटेरिया 1 रेंज हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है उसमें से क्राइटेरिया क्या चाहिए, मुझे ए की टोटल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। सो दिस इज माय क्राइटेरिया।
कॉमा, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज, सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या है, देखिए हमें मंथ चाहिए तो मैंने यहाँ पे मंथ ले लिया, उसके बाद कॉमा, सेकंड क्राइटेरिया क्या है तो उसमें से मुझे मार्च चाहिए तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्च, MAR, ब्रैकेट कंप्लीट। तो अभी क्या होगा देखिए यहाँ पे ये जो सम रेंज हमने दी है उसके नंबर्स की सम होगी, बट सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्राइटेरिया 1 चेक किया जाएगा कि भाई ए कहाँ पे है, किसके सामने ए है और किसके सामने मार्च है, ऐसे दोनों को कंसिडर करके फिर आपको यहाँ पे आंसर दिया जाएगा। देखिए मेरे सामने आंसर आ गया दोस्तों 7। तो इस तरीके से सम IFS और सम इफ फंक्शन यूज किए जाते हैं। अगर सम करने के लिए एक ही क्राइटेरिया बता गया है तो आप सम इफ यूज करोगे, बट अगर सम करने के लिए मल्टीपल क्राइटेरियाज है तो आपको यहाँ पे सम IFS फंक्शन दोस्तों यूज करना पड़ेगा। अभी इसमें लास्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं किस तरीके से सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। अभी देखिए दोस्तों, सपोज मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम लिख दिए, यहाँ पे मैं इसकी लिख देता हूँ, ये हो गई सपोज उसकी क्वांटिटी, ओके, और यहाँ पे हम ले लेंगे उसका रेट। अभी सपोज यहाँ पे मैंने रेट लिख दिया 20, 30 इस तरीके से। अभी अगर मैंने आपको कहा दोस्तों कि मुझे क्या चाहिए, ये जो सब प्रोडक्ट है इनका टोटल सेल कितना हुआ है ये मुझे चाहिए, टोटल सेल की अमाउंट कितनी है ये मुझे चाहिए। तो अभी आपको आप जनरली क्या करते, फिर यहाँ पे अमाउंट लिखते, अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय आप यहाँ पे क्वांटिटी करते, फिर आप इसको ड्रैग करते और हर एक प्रोडक्ट की इस तरीके से टोटल आने के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करते, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपको टोटल सेल की अमाउंट मिल जाती है। देखिए यहाँ पे टोटल सेल की जो अमाउंट है वो है 3300 रुपीज। तो भी इतना सब करने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही इजी फंक्शन होता है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट मतलब क्या, जहाँ पे ऐसे दो मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ करने हैं, आपको प्रोडक्ट भी करना है और उसकी सम भी करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट फंक्शन लिख देंगे। अभी देखिए इसमें हम एरे सिलेक्ट करेंगे, कैसे, मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं सबसे पहले रेट को सिलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट कर दूंगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको ये दो एरे सिलेक्ट करने हैं, इसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 3300। तो इस तरीके से सम प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सब जो होते हैं ये मैच एंड ट्रिक फंक्शन होते हैं। आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे, इन सब की प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट फंक्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।